हरे कृष्णा। आज हम जिस स्थान पे आए हैं राधा कुंड के अंतर्गत, ये है ललिता कुंड। यहाँ पे राधा कुंड के चारों तरफ अष्टसखियों के बड़े सुंदर सुंदर कुंज हैं। जो सबसे बड़ा कुंज है और कुंड है वो है ललिता जी का। और इसके ललिता कुंड के बिल्कुल मध्य में जो एक चबूतरा है उसका नाम है अनांगरंग आम्बद चबूतरा। बिल्कुल बीच में मध्य में चबूतरा है। यहाँ पे राधा कृष्ण बैठते हैं। इनकी बड़ी ही सुंदर यहाँ पे ललिता जी सेवा करती हैं। और ये जो पूरा का पूरा कुंज है, इनकी एक सखी है जिनका नाम है कलावती, जो उनकी ही शिष्या है। तो ललिता जी ने पूरा का पूरा कुंज का जो भार है ये कलावती के ऊपर ही सौंपा हुआ है, जो इस पूरे कुंज की देखभाल करती है। और क्या है, और बताया कि इस कुंज के अंदर इन्होंने कृष्ण के बड़े ही सुंदर सुंदर चित्रकारी करी हुई है, जहाँ पे जो कृष्ण की गोवर्धन धारण की लीला है, कृष्ण की पूतना वध की लीला है, अगासुर वध की लीला है, उनकी रास लीला है, इसको बड़ा ही सुंदर चित्रकार से बनाया हुआ है। और जब राधा जी कुंज में आती हैं, उन चित्रों को देखती है तो उनको कृष्ण का स्मरण होता है और कृष्ण उसको आके देख के चकित हो जाते हैं। और यहाँ पे उनकी सेवा के लिए ललिता जी ने क्या किया है, 2 मंजिला 16 बड़ी सुंदर सुंदर कोठरियाँ बनाई हुई हैं। महल जैसी वो कोठरियाँ हैं, जिसके ऊपर वाले भाग में बड़ी सुंदर एक अटारिका है जहाँ पे राधा कृष्ण जाके बैठते हैं और वहाँ से बैठ के अपने पूरे के पूरे इस निकुंज की शोभा देखते हैं। और यहाँ पे ललिता जी उनकी सेवा के लिए क्या करती हैं, ये जो कुंज है, ये सारे के सारे कुंज छोटे और बड़े सेवा के अनुसार, जब छोटा होना होता है छोटे हो जाते हैं, सेवा के अनुसार जब बड़ा होना होता है बड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे जो बड़े सुंदर मृग हो गया, जो बड़ा ही सुंदर हाथी हो गया, हाथी का जोड़ा हो गया, हंस हो गया, उन सब के इन्होंने चित्र बना के रखे हुए हैं। और यहाँ पे जब राधा कृष्ण जी की सेवाएं करती हैं, उनकी सेवाओं के लिए यहाँ पे जो पूरा का पूरा कुंज है, ये 5 प्रकार की मणियों से बना हुआ है। स्वर्ण मणि है, स्वर्ण तो हो गया, सोना हो गया। नीलकांत मणि है, नील मणि, पद्मराग मणि, सफटिक मणि, इन सारी मणियों से ही पूरे के पूरे कुंज बने हुए हैं। और मानो जो इसका मार्ग है, जब इस मार्ग पे चलते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे मार्ग है और कहाँ पे सरोवर है। ऐसा सफटिक मणि का पूरा बना हुआ है। और किस प्रकार से यहाँ पे ललिता जी उनकी सेवाएं करती है, उसमें हम प्रवेश करते हैं। ललिता अष्टकम के अंदर आता है कि ललिता जी की कैसी सेवा है। धूर्ते ब्रजेंद्र तनये तनु सुष्टु वाम्यम माँ दक्षिणा भव कलंकनी लागवाहे राधे गिराम हितुम शिक्षयंतिम देवीम गुणे सुललिताम ललिताम नमामि। कि मैं ऐसी ललिता देवी का वंदना करता हूँ जो क्या करती हैं, कृष्ण पे भी शासन कर देती हैं और राधा जी पे भी शासन करती हैं। कृष्ण पे कैसा शासन करती है, धूर्ते ब्रजेंद्र तनय, अरे ये ब्रज का तनय, ये जो नंद बाबा का पुत्र है कितना धूर्त है, उनको धूर्त बोल देती हैं। और राधा जी को क्या बोलती है, कलंकनी माँ गवाए, इसमें राधा जी को वो कलंकनी शब्द तक इस्तेमाल कर देती हैं और बोलती हैं कि नहीं, आज तेरे को अपना मान नहीं तोड़ना। और वहाँ पे जो ललिता जी हैं वो राधा जी से उम्र में बड़ी हैं, इसलिए वो राधा जी पे भी शासन कर लेती हैं। और यहाँ पे जो बड़ी ही सुंदर ललिता जी की सेवाओं का वर्णन आता है। आज कृष्ण ने बड़ी ही सुंदर बंसरी बजाई है और उस बंसरी को सुन के गोपियाँ बड़ी आनंदित होती हैं। और ललिता जी बोलती हैं कि कृष्ण, आज तुमने इतनी सुंदर बंसरी बजाई है तो हम तुम्हें कुछ परिश्रम देना चाहती हैं और तुम्हारी बंसरी को पुरस्कार देना चाहती हैं। पुरस्कार तो मिलेगा बंसरी को और तुम्हें थोड़ा सा परिश्रम मिल जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं, अरे वाह, बंसरी बजाने वाला मैं और बंसी बजाई मैंने है और मुझे मिलेगा परिश्रम और बंसी को मिलेगा पुरस्कार, ये क्या बात होती है, मुझे पुरस्कार दो और इसको परिश्रम दो। तो ललिता जी बोलती हैं कि तुम्हें केवल परिश्रम ही मिलेगा, पुरस्कार बंसी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारा काम तो बंसी का है, तुमने क्या किया है। अगर यही बंसी हमारी राधा जी को मिल जाए तो तुमसे भी अच्छा बजा सकती है। और इसको जो हम पुरस्कार देंगी कृष्ण, तुम्हारे सामने नहीं देंगी, लाओ अपनी बंसरी हमें दे दो, हम इसको लेके जाएंगी। और ये और हम सेम जाति की हैं, हम भी स्त्री हैं, तुम्हारी बंसरी भी स्त्री है, तो हम इसको लेके जाएंगी और हम इसको वहाँ पे बड़ा ही सुंदर इसका श्रृंगार करेंगी। और जब स्त्री के बीच में तो उसको लज्जा होती नहीं, पुरुष के सामने कैसे स्त्री का श्रृंगार कर सकते हैं, इसलिए लाओ कृष्ण हमें अपनी बंसरी दे दो और आज हम इसको गुप्त रूप से लेके जाके पुरस्कार देंगी। कृष्ण बोलते हैं, अरे वाह, मेरी बंसी जब मेरे अधरों से स्पर्श होती है, बजती है, मेरे पास हमेशा रहती है, उसको लज्जा नहीं आती, तो उसको मेरे सामने पुरस्कार लेने से कैसी लज्जा आएगी, इसलिए जो पुरस्कार देना है मेरे सामने ही दो। तो ललिता जी बोलती है, देखो इसका पुरस्कार क्या बनता है, जितनी देर तुमने विशाखा के राग में तुमने ये बजाई है मुरली, उतनी ही देर के लिए इसको राधा जी अपने अधरों से स्पर्श करके इसको क्या करेंगी, इसको पुरस्कार देंगी, यानी कि राधा जी उसको उतनी ही देर के लिए बजाएंगी। तो जब कृष्ण की बंसी
राधा जी के पास पहुंचती है। राधा जी के ही जैसे ही पहुंचती है, राधा जी उसको अपने अधरों से स्पर्श करती हैं, उसको बजाती हैं। तो उसको देखते ही कृष्ण के जो प्रेम है, प्रेम के जो उनके आंसू गिरने लगते हैं। और कृष्ण देखते हैं कि मेरी मुरली का आज कैसा सौभाग्य है, मेरी बंसी का आज कैसा सौभाग्य है, ये राधा जी के कर कमलों से स्पर्श हो रही है, राधा जी का इसको अंग स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और वहाँ पे मानो बंसी कृष्ण को बोलती थी कि एक दिन मैं राधा जी के पास जाना चाहती हूँ और राधा जी को जाके मैं सच सच बोल दूंगी कि मेरा कोई दोष नहीं है, ये सारा का सारा दोष तो कृष्ण का ही है। क्योंकि जब मुरली बजती है, बंसी बजती है, तो गोपियाँ कहती हैं कि अरे भाई ये भी बांस की बनी है, और कृष्ण के जो राम अवतार में जो धनुष बाण था वो भी बांस का बना था। उस पे जो प्रतंचा पे जो तीर चढ़ता था और जिसको आघात करता था उसको उसी क्षण वो मार देता था, लेकिन वो भी बांस का और ये भी बांस की। लेकिन जब ये बजती है तो ना ये जीने देती है ना ये मरने देती है, मानो समझ में नहीं आता इससे अमृत निकल रहा है या विष निकल रहा है। तो वहाँ पे बंसी की इच्छा थी कि मैं राधा जी को जाके बोलूँगी कि देख राधे, मेरा कोई दोष नहीं है, सारा का सारा दोष कृष्ण का है। और वहाँ पे जब वो, क्योंकि जब ये बंसरी बजती है, ये बंसरी बजते ही राधा जी और जितनी गोपियाँ हैं उनके प्रेम में वो कृष्ण के विवल हो जाती हैं। तो बंसी जाके राधा जी को बोलती है कि देख राधे, ये दोष कृष्ण का ही है, इसका साक्षात प्रमाण है कि ये कृष्ण जब तुम्हारे हृदय में बैठे तो तुमको भी छलना शुरू कर दिया। कैसे छलना शुरू कर दिया? ये एक प्रेम की सबसे ऊंची दशा है जो केवल राधा जी में ही है, इसको बोलते हैं प्रेम विचित्ते। प्रेम विचित्ते में क्या होता है? मिलन में विरह, विरह में मिलन। कृष्ण राधा जी के साथ में बैठे हैं, बल्कि राधा जी का पुष्प श्रृंगार कर रहे हैं कृष्ण अपने हाथों से, और वहाँ पे राधा जी को कृष्ण का स्पर्श भी मिल रहा है, कृष्ण के शब्द भी सुन रही है। उतने में ही उस मिलन में भी राधा जी भावी विरह में डूब जाती हैं कि नहीं, कृष्ण तो मथुरा चले गए, और प्रेम में मूर्छित हो जाती हैं। और कृष्ण राधा जी को समझाते हैं, उनको सांत्वना देते हैं। सांत्वना देने से भी वो सांत्वना राधा जी के कर्ण में प्रवेश नहीं करती और वो विरह में चली जाती कि नहीं, कृष्ण तो मुझे छोड़ के चले गए, अब वो वापस नहीं आएंगे। और वहीं पे भूमि पे मूर्छित हो जाती है, लोटपोट करते करते, क्रंदन करते करते। और कृष्ण सांत्वना देते रहते हैं, तब भी राधा जी उनके देख ही नहीं पाती। देखते हुए भी उनका प्रेम विचित्ते एक ऐसी दशा है जिसमें मिलन में ही विरह होता है। तो मानो मुरली कहती है कि देख, कृष्ण कहाँ पे है? तेरे हृदय में ही बैठे हैं, और तेरे हृदय ने भी तुझे छलना शुरू कर दिया कृष्ण का संग करते ही। क्योंकि कृष्ण कैसे हैं? छलिया है। कैसे छलता है तेरा हृदय? राधा जी, वो तुम्हारा हृदय भी तुम्हें छलता है और तुम्हें दिखाते कि कृष्ण छोड़ के चले गए। कृष्ण तो तुम्हारे हृदय में ही होते हैं, तुम्हारे सामने ही होते हैं साक्षात। इसलिए हे राधे, मेरा कोई दोष नहीं है, सारा का सारा दोष कृष्ण का ही है। तो मानो ये मुरली जब राधा जी के पास पहुंचती है, राधा जी उसको बजाती है, तो कृष्ण से भी सुंदर कृष्ण भी उसको सुन के आनंदित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो विशाखा जी हैं, राधा कृष्ण की अनेक अनेक सेवाएं करती हैं। और इसी कुंज के अंदर, इसके उत्तर में सीताम्बुज कुंज है। उस सीताम्बुज कुंज के अंदर जो नाग केसर पुष्प है, मलिका पुष्प है, उसका पूरा बना हुआ एक कुंज है। फिर इसके दक्षिण में हेमाम्बुज कुंज है। जो हेमाम्बुज कुंज है वो पूरा चंपक के वृक्षों से बना हुआ है, जहाँ पे राधा कृष्ण की ललिता जी सेवाएं करती हैं। पूर्व और पश्चिम में दो कुंज हैं, जिसका नाम है अरुणाम्बज कुंज। अरुणाम्बज कुंज कैसा है? पूरा लाल, वहाँ पे सारे लाल पुष्प हैं, लाल चित्रकारी है। और फिर एक जो कुंज है पश्चिम में है असिताम्बज कुंज। ये जो असिताम्बज कुंज है ये पूरा का पूरा नील मणि से बना हुआ है। यहाँ पे सारे नील वृक्ष हैं, सारे नील जितने भी चित्रकारी है वो भी नील से हुई है। तो जब कृष्ण उसमें प्रवेश करते हैं तो पता ही नहीं चलता शाम के अंदर शाम प्रवेश कर गए, मानो शाम कुंज में ही शाम प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ललिता जी की जो इस निकुंज में अनेकों लीलाएं होती हैं। आज हम एक लीला को श्रवण करते हैं, बड़ी ही सुंदर लीला, जिसके अंदर छिप्पा छिप्पी की लीला है, जिसके अंदर सखियां छिपती हैं, कृष्ण को ढूंढते हैं, कृष्ण छुपते हैं तो सखियां ढूंढती हैं। आज ललिता जी कृष्ण को अपना वचन याद दिलाती हैं। अरे कृष्ण, तुझे अपना वचन याद है? तुमने हमें वचन दिया था कि कल अगर मैं हार गया तो मैं अपनी मुरली एक दिन के लिए सखियों तुम्हें दे दूंगा, और अगर तुम हार गई तो 1 घंटे के लिए तुम मेरी कठपुतली बन के नाचोगी, जो मैं बोलूँगा सो करना पड़ेगा। कृष्ण बोलते हैं हाँ हाँ, मुझे अपना वचन अच्छे से याद है। तो ठीक है, अपना वचन निभाओ, आज हम छिपन छिपाई खेलते हैं, और जो हारेगा वो अब तुम मुरली दोगे, अगर हम हारे तो हम नाचेंगे। तो वहाँ पे फिर क्या होता है? अब प्रश्न होता है चोर कौन बनेगा? सबसे पहले एक को चोर बनना पड़ेगा। तो ललिता जी एक तिनका लेके अपने हाथ में ऐसे रख के मुट्ठी बंद कर लेती हैं
तिनका बाहर कितना है वो तो दिख रहा है, अंदर कितना है वो किसी को पता नहीं। अब एक एक करके उस तिनके को सभी की गोपियाँ आएंगी और हल्का हल्का खींचेंगी, जिसके खींचते ही तिनका गिर जाएगा वो चोर बनेगा। तो कृष्ण पहले आते हैं, तिनके को स्पर्श करते हैं, उसके बाद राधा जी और जितनी भी गोपियाँ हैं वो एक एक करके आती हैं, तिनके को स्पर्श करती हैं। फिर कृष्ण की बारी आती है, फिर कृष्ण तिनके को स्पर्श करते हैं, सभी की गोपियाँ हल्का सा उसको स्पर्श करके हल्का हल्का बाहर निकालती हैं। सबको डर है कहीं अगर पूरा बाहर निकल गया हमारे हाथ से तो हमें ही चोर बनना पड़ेगा। अब तीसरी बार फिर कृष्ण की जैसी पहली बारी आती है, कृष्ण उस तिनके को स्पर्श करते ही वो तिनका एकदम ललिता जी के हाथ से गिर जाता है। अब हो गया कि कौन चोर बनेगा? चोर बनेंगे कृष्ण ही चोर बनेंगे। अब कृष्ण को चोर बनना है तो कृष्ण बोलते हैं नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ है, ललिता जी ने मेरे साथ धोखा किया है। बोले क्या धोखा किया है? तुम चोर बनोगे क्योंकि तुम्हारे हाथ से तिनका गिरा है। तो कृष्ण वहाँ पे क्रोधित होकर बोलते हैं कि ठीक है ललिता, तूने मुझे चोर बनाया है ना, अगला चोर मैं तुझे ही बनाऊंगा, मैं किसी और गोपी को नहीं पकड़ूंगा, तेरे को ही सबसे पहले पकड़ूंगा। अब इसमें नियम होता है कि जो चोर बनेगा उसकी कोई ना कोई आंख मूंदेगा। अब कृष्ण की आंख कौन मूंदेगा? कृष्ण बोलते हैं राधा जी ही मेरी आंख मूंदेगी। ललिता जी फिर बीच में आ जाती है, नहीं राधा जी तुम्हारी आंख नहीं मूंदेगी, क्योंकि राधा जी तुम्हें बता देती है कौन सी गोपी कहाँ छुपी है और अपना हाथ भी ढीला कर देती है। तो कौन मूंदेगा? तो ललिता जी ही सब गोपियों में प्रधान है, तो वो ही जो डिसीजन लेती है सबको मानना पड़ता है। तो वो 3 पुष्प लेती हैं, उन पुष्प के ऊपर वाले हिस्से में राधा, चित्रा, विशाखा 3 पुष्प में 3 नाम लिख के ऊपर आसमान में फेंकती हैं। अब जो पुष्प सीधा गिरेगा वो ही कृष्ण की आंख मूंदेगा और जो पुष्प उल्टा गिर जाएगा वो नहीं मूंदेगा। तो ऐसे क्या होता है कि जिसपे चित्रा का और विशाखा जी का नाम था वो तो उल्टे गिरते हैं, राधा जी का पुष्प सीधा गिरता है। अब कृष्ण देख के बड़े आनंदित होते हैं कि हाँ मेरी आंख तो राधा जी ही मूंदेगी। राधा जी कृष्ण की आंख मूंदती है, सारी गोपियाँ एक एक करके छिप जाती हैं इस कुंज के अंदर। साक्षी कौन है? साक्षी है वृंदा देवी। वृंदा देवी साक्षी है कि कोई छल तो नहीं कर रहा। तो वृंदा देवी देखती है कि राधा जी का हाथ थोड़ा सा ढीला है, तो बोलती है कि नहीं, कृष्ण का जो आंख है वो हाथ से नहीं मूंदनी, आज पट्टी से मूंदो, कपड़े से मूंदनी पड़ेगी। तो कृष्ण की जो आंख है वो बंद करने के लिए, छुपाने के लिए क्या करते हैं, कपड़ा बांध देती है राधा जी। अब उतने में ही कृष्ण राधा जी से मानो इशारे इशारे पूछ रहे हैं ललिता कहाँ है, क्योंकि आज तो मुझे ललिता को ही ढूंढना है। और राधा जी, वृंदा देवी देख रही हैं, बोल नहीं सकती, तो राधा जी कृष्ण को इशारे से ही समझा देती है कि ललिता जी किस दिशा में है केवल। अब उतने में क्या होता है, एक ध्रुव स्थान होता है, जो छुपे हुए जो गोपियां हैं वो आएंगी और ध्रुव स्थान को उन्होंने स्पर्श करना है। अगर कृष्ण उनको स्पर्श करने से पहले या जो भी चोर बना है उनको स्पर्श करने से पहले छुपा हुआ व्यक्ति ध्रुव स्थान को स्पर्श कर ले तो वो जीत जाता है। तो रूप मंजरी जी बनी है ध्रुव स्थान, और एक एक करके सखियां भागी हुई आती हैं और रूप मंजरी को स्पर्श करती है, तो इसका मतलब कि वो लोग अब जीत चुकी हैं। अब कृष्ण क्या कर रहे हैं, किसी भी गोपी को स्पर्श नहीं कर रहे, किसी को भी पकड़ नहीं रहे हैं। सामने से देखते हैं तुंग विद्या भागी हुई आ रही है, और कृष्ण चाहते तो उसको पकड़ सकते थे, बोलते हैं तुंग विद्या तुझे कोई डर नहीं है, मैंने तो वचन दिया है कि आज केवल ललिता को ही पकड़ के चोर बनाऊंगा, इसलिए तू जा और ध्रुव स्थान को स्पर्श कर ले। थोड़ा आगे जाके देखते हैं मेहंदी की कुंज में विलास मंजरी छुपी है। अरे विलास मंजरी तू बाहर आजा, तेरे को भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, सारी गोपियों तुम बाहर आके ध्रुव स्थान को स्पर्श कर लो, आज तो मैं केवल ललिता को ही पकड़ूंगा। अब एक एक करके चारों कुंजों से एक एक जो मंजरियां हैं, सखियां हैं, आ रही हैं, ध्रुव स्थान को स्पर्श कर रही हैं। सब देखती है कि ललिता कहाँ छुपी है, और जिस दिशा में ललिता छुपी थी कृष्ण उस दिशा में जाते हैं, तो ललिता जी अपनी दिशा बदल लेती हैं। अब उतने में ही कृष्ण ने तो बोला है कि यार ललिता को ही पकड़ूंगा, तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, खुद छुप जाते हैं। और जैसे ही खुद छुप जाते हैं तो राधा जी और सारी गोपियां देखती है कृष्ण कहाँ गए, और कृष्ण के भावी वीर में कि कृष्ण कहीं हमें छोड़ के कहीं वापस तो नहीं चले गए। जो राधा जी हैं क्रंदन करना शुरू करती हैं और बोलती हैं क्रंदन करते हुए, अरे हम 100 बारी चोर बनेंगी कन्हैया, कृष्ण तू वापस आ जा। और वहाँ पे राधा जी जब क्रंदन करना शुरू करती हैं तो भागी भागी ललिता जी बाहर छिप आती है कि हुआ क्या है। जैसे ही ललिता जी बाहर भागी आती हैं तो कृष्ण तो छल कर रहे होते हैं, पीछे से आके ललिता को पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों अनेकों बड़ी सुंदर सुंदर मधुर लीलाओं को समेटे हुए है ये ब्रज के स्थान। ये जो ब्रज के स्थान है, और विशेष रूप से जो राधा कुंड है, ये तो कृष्ण का सबसे प्रिय स्थान है। इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी बताते हैं कि ब्रज के जितने भी सारे स्थान हैं उसको अगर तराजू के एक पलरे पे रख दिया जाए और दूसरी तरफ राधा कुंड का केवल एक अंश महिमा रख दिया जाए, केवल एक अंश, वो एक अंश भी ब्रज के सारे स्थानों से श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ पे राधा जी की महिमा है। इसलिए इस स्थान से हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं, इस स्थान से हम प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार से हमें राधा जी के चरणों में निष्ठा हो जाए, क्योंकि जब तक राधा जी की कृपा नहीं होगी कृष्ण भजन बहुत दूर है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं
शायद 8वां चैप्टर है, जिससे बोलते हैं गोपी अनुगत्य बिना ऐश्वर्य ज्ञाने भजिले नाही पाए ब्रजेंद्र नंदने। अरे भाई, कोई गोपियों के अनुगत्य के बिना अगर कृष्ण का भजन कर भी ले तब भी ऐश्वर्य ज्ञान से ना ही पाए ब्रजेंद्र नंदने, उसको ब्रजेंद्र नंदन कभी नहीं मिलेंगे। कोई प्रमाण है क्या कि किसी ने भजन किया हो कृष्ण का और गोपियों का अनुगत्य स्वीकार ना किया हो बिना राधा जी के अनुगत्य के, और भजन करने के बाद भी उसको कृष्ण ना मिले? इस बात का कोई प्रमाण है क्या? फिर आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं ताहाते दृष्टांत साक्षात लक्ष्मीगण, उसका है दृष्टांत है साक्षात, क्या है? लक्ष्मीगण। लक्ष्मी जी ने क्या किया था? भजिले तथापि ब्रजे नाही पाए ब्रजेंद्र नंदन। लक्ष्मी जी ने कृष्ण का बहुत भजन किया। कौन भजन कर रहा है? साक्षात लक्ष्मी जी भजन कर रही है। बहुत कठोर तपस्या करी। तपस्या करने वाली कौन? लक्ष्मी, जो कि महालक्ष्मी है, महारानी है। इतना बड़ा ऐश्वर्यशालिनी जो महालक्ष्मी है, उन्होंने आके ब्रज में आके बहुत कठोर तपस्या करी है। लेकिन तब भी तथापि नाहा पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, प्रमाण है उनको भी ब्रज के ब्रजेंद्र नंदन नहीं मिले। लक्ष्मी जी को भी रास में प्रवेश नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? गोपी अनुगत्य बिना ना ही पाए, क्योंकि गोपियों का अनुगत्य स्वीकार नहीं किया, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी का। इसलिए अगर किसी को भजन में आगे बढ़ना है, उसको राधा जी का अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे जितने भी गोस्वामी वर्ग हैं, उन्होंने किसका अनुगत्य स्वीकार किया है? राधा कुंड का आश्रय लिया है, गोवर्धन जी का आश्रय लिया है। हमारे साक्षात जो वैष्णव नाम यथा शंभु है, शिव जी। नारद जी ने एक बार शिव जी से पूछा आप किसका भजन करते हो? तो शिव जी क्या बोलते हैं? शिव जी ने बोला ब्रह्मादि नाम महा आराध्य दूरता सेवते सुरा। ब्रह्म आदि नाम महा आराध्या, भाई जो ब्रह्मा जी के लिए भी महा आराध्या है। ब्रह्मा जी के आराध्य कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। आदि पुरुष गोविंद ही ब्रह्मा जी के आराध्य हैं। उनकी भी जो आराध्या है वो है श्रीमती राधा रानी। तो ब्रह्मा जी की क्या हो गई? ब्रह्मादि नाम महा आराध्या, जो उनके आराध्य की भी आराध्या है। वहां तक तो ब्रह्मा जी की पहुंच नहीं है, इसलिए बोला हे देवऋषि नारद, जो ब्रह्मा जी की भी महा आराध्या है। दूरता सेवते सुरा, अरे जो सुरागण है, जो देवतागण है, दूर से ही उनकी वंदना कर लेते हैं, पास तो जा ही नहीं सकते। ताम राधि काम यो भजेत, ऐसी राधा रानी का जो भजन करता है, देवऋषि तम भजाम एहि, हे देवऋषि नारद, मैं उनका ही भजन करता हूँ। तो यहाँ पे शिव जी क्या कह रहे हैं? क्योंकि शिव जी वैष्णव नाम यथा शंभु है, भजन में सबसे चतुर है, और उन्होंने शॉर्टकट बता दिया, भाई मैं किसका भजन करता हूँ? मैं तो उनका भजन करता हूँ जो श्रीमती राधा रानी का भजन करते हैं। इसलिए जो हमारे जितने भी रूपानुगुरु वर्ग हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सब कौन है? प्रबोधानंद सरस्वती साक्षात तुंग विद्या सखी हैं। ये जो हमारे जितने भी रूपानुगुरु वर्ग हैं, ये साक्षात राधा जी के ही निज जन हैं। इन्होंने इसका प्रमाण भी दिया है, उनके सारे ग्रंथों में इसका प्रमाण है। श्रीला रूप गोस्वामी जी कैसा राधा जी का उन्होंने पक्ष लिया है, हमारे जितने भी गुरु वर्ग हैं कैसे वो राधा जी के पक्ष लेके कृष्ण का भजन करते हैं। रूप गोस्वामी जी कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कैसे प्रणाम करते हैं? उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया, राधा आराधित राधेश राधिका प्राण वल्लभा, राधा रमण त्वाम वंदे राधिका प्रेम निर्जिता। कह रहे हैं कि राधा आराधित राधेश, हे कृष्ण आप तो राधा आराधित हो, यानी कि राधा आपकी आराधना करती है, या फिर आप राधा जी की आराधना करते हो, इसलिए आप हो राधेश। ये कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं राधिका प्राण वल्लभा, अरे राधा जी तो आपकी प्राण वल्लभा है, या फिर आप राधा जी के प्राण वल्लभा हो, दोनों ही अर्थ है। फिर आगे राधिका रमण, आप राधा जी के साथ रमण करते हो, राधा रमण वंदे, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आपका रमण तभी सिद्ध है जब राधा जी है, तो हम राधिका प्रेम निर्जिता। अरे कृष्ण आप तो हारे हुए हो राधा जी के प्रेम के आगे। अब सोचो कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण जो है जीत कृष्ण है, पूरे जगत पे विजय प्राप्त करते हैं। अगर कोई कृष्ण को जाके बोले कि कृष्ण राधिका प्रेम निर्जिता, आप तो राधा जी के प्रेम के आगे हारे हुए हो, इसको सुन के कृष्ण आनंदित होंगे या दुखी होंगे? बहुत आनंदित होंगे, मानो उसको क्या नहीं दे देंगे, उसको सब कुछ ही दे देंगे कि इसने मुझे क्या बोला है कि राधा जी का प्रेम से मैं हार गया। हाँ, इसने तो राधा जी की प्रेम की महिमा गान करी है, वास्तविक में राधा जी के प्रेम के आगे कृष्ण हार गए। इसलिए जो हमारे गुरु वर्ग है उन्होंने क्या किया है? राधा जी का आश्रय लेके ही भजन किया है। इसलिए ये स्थान हमारे लिए बहुत मुख्य स्थान है कि यहाँ पे हमारे हृदय में राधा जी के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो,
क्योंकि राधा जी की कृपा से ही हम लोग इस ब्रज में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस स्थान पे एक प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विश्राम देंगे। बड़ी ही सुंदर बात प्रार्थना है श्रीमद् चैतन्य चरितामृत के अंदर कि हमें इस स्थान पे आके मांगना क्या है, क्या क्या मांगे इस स्थान से। तो बताते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण गुण रूप रस गंध शब्द स्पर्श से सुधा स्वादय गोपी गण ताह सपर ग्रास शेषे मोर पंचेन्द्रिया शेषे से भिक्षाए राखे न जीवन से भिक्षाए राखे न जीवन। इस स्थान से हम क्या मांगते हैं? हम एक भिक्षा मांगते हैं। हम सब क्या है? हम सब लोग भिक्षुक हैं। हम यहाँ भिक्षुक बन के आए हैं, दाता बन के नहीं आए हैं। हम सब लोग भिक्षुक हैं। कौन सी भिक्षा मांगते हैं? बताते हैं, कृष्ण गुण रस स्पर्श, कृष्ण का गुण, कृष्ण का रूप, कृष्ण का रस, कृष्ण की गंध, कृष्ण का शब्द और कृष्ण का जो स्पर्श है, से सुधा आस्वादय गोपीगण, जो गोपियां हैं वो ही कृष्ण के गुण रूप रस शब्द का आस्वाद करती है। तबा ता सबार ग्रास शेषे, अरे भाई जब वो उनके कृष्ण के इतने बड़े मधु का पान करती है, उनका एक ग्रास, जैसे किसी ने थाली में भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद थोड़ा सा उसका उच्चिष्ट बच गया, संतों का उच्चिष्ट मांगते हैं ना। अब संतों के उच्चिष्ट में क्या मांगते हैं कि एक दाना ही मिल जाए, उतना ही बहुत है उनका उच्चिष्ट प्रसाद। तो कह रहे हैं कि जो गोपियां कृष्ण के रूप रस गण का पान करती हैं, ता सबार ग्रास शेषे, उन गोपियों का केवल एक उच्चिष्ट ग्रास ही मुझे मिल जाए। मोर पंच इंद्रिया शिष्य, मेरी जो पंच इंद्रिया है, ये पंच इंद्रिया क्या बन जाए? ये मेरी की पांचों की पांचों इंद्रिया क्या है? ये आनी पंच इंद्रिय शिष्य की पांचों की पांचों इंद्रिया मेरी शिष्या है। और ये शिष्या क्या करें? उन गोपियों के पास जाके जो वो कृष्ण का रस पान कर रही हैं, ये मेरी पांचों इंद्रिया शिष्य के रूप में, अगर इनको केवल उनका एक कण भी मिल जाए, से भिक्षा राखे मोर जीवन, वो ही भिक्षा मेरे जीवन की रक्षा करेगी। मानो मेरे जो नेत्र हैं उसको कृष्ण का एक झलक ही मिल जाए दर्शन की, जो मेरे कर्ण इंद्रियां हैं कृष्ण की बंसुरी की केवल एक तान ही सुनने को मिल जाए, कृष्ण का केवल हल्का सा ही स्पर्श प्राप्त हो जाए, नहीं तो कृष्ण के जो चरणों में कुमकुम है उसका ही स्पर्श प्राप्त हो जाए। किसी भी प्रकार से कृष्ण की जो गंध है वो नासिका में उसका केवल एक कण ही प्रवेश कर जाए। तो यही वास्तविक हमारा भिक्षा है, यही हमारी इनसे प्रार्थना है कि गोपियां जिस प्रकार से कृष्ण का मधुपान करती हैं, कब ऐसा होगा कि हमारी पंच इंद्रियां हम भी उस प्रेम में जा पाएंगे, और वही हमारी एकमात्र प्रयोजन वस्तु है। इतना ही बोल के वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।